सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं हम अब आज का चैप्टर। ठीक है, जो आपका है क्लास 6 का पेरीमीटर एंड एरिया आपका नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, जो आपका एक चैप्टर इससे पहले आता है आपके पास चैप्टर नंबर 9 वो है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, उसको मैं बाद में कराऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत उसमें पिक्चर्स वगैरह कुछ हैं, तो ठीक है उसको बनाने के लिए मुझे समय लगेगा। इसलिए हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो पेरीमीटर और एरिया को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इस पेरीमीटर और एरिया को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास पेरीमीटर का पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर जब भी आपको निकालना होगा तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब जितने भी साइड्स होंगी फिगर की उन सबको आपने ऐड करना है। ठीक है, इतना ही है इसका। ठीक है, पेरीमीटर में अब जैसे इस फिगर का आपने पेरीमीटर निकालना तो आप क्या लिखोगे, पेरीमीटर। ठीक है, क्या लिखोगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, साइड्स को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, साइड्स कौन कौन सी हैं, साइड्स यहाँ पे देखोगे 4 2 1 5। ठीक है, तो क्या लिखोगे 4 + 2 + 1 + 5, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर डाल दो। यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 5 हो गया 12, सो 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा। मतलब सीधी आपने जितनी भी साइड्स होगी उनको ऐड करना है। होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे द लिड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। तो जब भी ऐसा आपको दिखेगा 40 सेंटीमीटर या वट एवर जो भी दिखेगा बाय दिस, तो ये आपको जो पहली टर्म है वो है आपकी लेंथ। वो क्या है, वो लेंथ है। ठीक है ना, तो लेंथ जो आपके पास है वो है 40 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ आपके पास है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है आपको। अब आपको क्या निकालना है, सील ऑल अराउंड विद टैप। टैप से उसको सील किया गया है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टैप रिक्वायर्ड। सो लेंथ ऑफ द टैप रिक्वायर्ड का मतलब आपको निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ टैप रिक्वायर्ड। तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है तो वो होता है 2 × L + B। तो 2 × L + B की बात करेंगे तो लेंथ 40 और ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी डालनी है आपने, 10। तो कितना हो गया 2 × 10, और फिर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 और 1 5 हो गया, और ये 0 है तो कितना आ जाएगा 100 आंसर। ठीक है, क्योंकि 2 × 50 कितना हो गया 100, और सेंटीमीटर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सिमिलरली यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा दूँगा, बाकी आपको एज इट इज़ करना है। एक टेबल टॉप है, उसका भी कितना है, देखो यहाँ पे लेंथ है 2 मीटर। लेंथ कितनी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे 2.25 मीटर में आ जाएगा। ठीक है ना, मीटर। सिमिलरली ब्रेड्थ भी गिवन है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। सो ये आ जाएगा आपके पास 1.50 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास है। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। तो पेरीमीटर फिर से रेक्टेंगल है तो 2 × L + B लिखोगे आप। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे 2 × L + B, तो यहाँ पे कर दोगे आप तो फिर से आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो क्या आ जाएगा 2 × इसको मैं चलो आगे कर लेता हूँ। क्या है 2 × L + B। तो यहाँ पे जब आप देखोगे 2 × लेंथ का वैल्यू जो है वो है 2.25। ठीक है, तो 2 × लेंथ की जगह 2.25 लिखोगे, प्लस ब्रेड्थ का वैल्यू है 1.50। ठीक है, सो 2 × यहाँ पे 50 और 25 को अगर ऐड करोगे तो कितना बनता है 75। ये 0.2 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 = 10, कैरी 1, 2 7 = 14 और 1 15। ठीक है, कैरी फिर से 1, और 2 पॉइंट्स आर पॉइंट, मतलब पॉइंट ही लिखना है, 2 3 6 और 1 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया है। ठीक है, इस सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ करने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पास ऐसे ही है। यहाँ भी अगर आप देखोगे एक ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है आपके पास, ट्राइंगल, तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लिखोगे आप 3 + 4 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 + 5 12, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दो, काफ़ी इजी है। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखोगे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड 9 है, तो फिर से पेरीमीटर ऑफ
इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है 3 इंटू साइड, क्योंकि तीनों साइड बराबर होती हैं तो इसलिए 3 इंटू साइड करते हैं। आप 9 + 9 + 9 भी कर सकते हो, नो इशू, आंसर सेम आएगा। सो 3 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा 27। और अगर ऐसे भी करोगे 9 + 9 + 9, तीनों साइड 9 है तो कितना आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, नेक्स्ट जो 10.3 है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहाँ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कुछ जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कुछ। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है आप क्या लिखोगे, रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल में होती हैं 4 साइड, ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये भी ब्रेड्थ। अगर आप ऐड करोगे इनको, क्योंकि पेरीमीटर में आप क्या करते हो, पेरीमीटर में आप ऐड करते हो, तो पेरीमीटर जब आप रेक्टेंगल का लिखोगे तो आप लिखोगे L + B + L + B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे L जो है वो 2 हैं, आप लिखोगे 2L + 2B। तो 2 जब यहाँ से कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बनता है L + B, इसलिए ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 × L + B, ये याद रखना है आपको। अब सिमिलरली नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको बोल रहा हूँ, जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर है, सब कुछ स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं बना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ, ये मान लो स्क्वायर है। अब इसकी साइडें सारी बराबर होती हैं। ठीक है, मान लो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो करोगे क्या आप 4 + 4 + 4 + 4 भी करोगे, लेकिन ये लंबा पड़ता है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला इसका क्या है, इसका फॉर्मूला जो आएगा यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 4 इंटू साइड। क्यों, क्योंकि आपके पास चारों साइडें बराबर है, इसलिए 4 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स बराबर थी तो 3 इंटू साइड। ठीक है, रेक्टेंगल में नहीं होती हैं बराबर, तो इसलिए लिखते हैं 2 × L + B, क्योंकि उसकी 2 लेंथ्स और 2 ब्रेड्थ जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना। सो इसी तरीके से आपके पास कुछ और पार्ट्स भी यहाँ पे आएंगे, जैसे पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। क्या आएगा, पेंटागन। पेंटा का मतलब होता है 5 और गॉन का मतलब क्या होता है, साइड्स। तो पेंटागन का जब आपने लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, सारी जो साइडें होती है पेंटागन की उन सबको क्या करना है, ऐड। लेकिन एक और चीज़ इसमें आएगी, अगर आपके पास आता है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। मतलब साइड्स और एंगल्स जो होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, साइड्स सारी बराबर और एंगल्स भी सारे बराबर। तो रेगुलर पेंटागन अगर आएगा तो 5 इंटू साइड आपको करना है। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल रेगुलर नहीं आया, आपके पास सिंपल पेंटागन आया, तो फिर आपने क्या करना है, जो 5 साइड्स होंगी उन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ आएगी आपके पास, हेक्सागन। अगर रेगुलर आया, ये चीज़ याद रखनी है, रेगुलर जिस भी फिगर के साथ आएगा उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो रेगुलर हेक्सागन अगर आता है, ठीक है, हेक्सागन, तो हेक्सा का जो मतलब होता है वो होता है 6 और गॉन मतलब साइड्स। तो 6 साइडेड फिगर जो होगी उसको हम हेक्सागन बोलेंगे। उसका जो आएगा वो आएगा 6 इंटू साइड। ठीक है, 6 इंटू साइड। बट अगर रेगुलर नहीं आता तो फिर जो 6 साइड्स उसकी होंगी उनको आप ऐड कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक्स।